हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग साइंस की क्लास ले रहे थे, तो दोस्तों उसी साइंस में हमने हार्ट पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था, हमने लंग्स पढ़ लिया था और हमने किडनी यानी वृक्क पढ़ लिया था और पाचन तंत्र पढ़ लिया था। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर दांत बताइए, दूध के दांत क्या होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य मनुष्य में दांत कितने होते हैं, बुद्धि के दांत कब आते हैं। तो दोस्तों दांत का हम स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि दांत कैसे होते, तो आप दांत को बताने वाले हैं। ये आपका क्या हो गया, एक ऊपरा जबड़ा हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये आपका निचला जबड़ा हो जाएगा। अगर इसमें आप दांत दिखाना चाहते हैं तो दांत कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। ये क्या होते हैं, ये आपके दांत होते हैं। क्या होते हैं ये ऐसे दांत धंसे हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके दांत हैं, ठीक है। अगर कुछ दांत होते हैं जो गैप होते हैं, कुछ दांत बहुत पास पास होते हैं। दोस्तों दांत में 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 4 प्रकार में दांत को टोटल डिवाइड किया गया है। अगर बात करने वाले हैं दोस्तों दांत कितने होते हैं, तो दांत कितने होते हैं अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये क्या हो गया, ये आपका जबड़ा हो गया। क्या, ये ऊपरी जबड़ा हो गया और निचला जबड़ा हो गया। ऊपर वाले को आप क्या बोलने वाले हैं, ऊपरी जबड़ा बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, ऊपरी जबड़ा बोलने वाले हैं। और नीचे वाले को आप क्या बोलने वाले हैं, निचला जबड़ा। क्या बोलने वाले हैं, निचला जबड़ा बोलने वाले हैं। देखिएगा थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से, निचला जबड़ा हो गया। अगर ये ऊपरी जबड़ा हो गया, निचला जबड़ा हो गया, तो जबड़े तो आपके 2 हो गए, ठीक है। अब अगर दांत को आप डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में। जैसे देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, दांत को हम यहां बीच से क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आधे दांत होते हैं ऊपर के जस्ट बगल में, क्या हो जाता है, ऊपर के जस्ट बगल में। आधे होते हैं ऊपर के जस्ट नीचे वाले में, ऊपर के जस्ट साइड में, ऊपर के जस्ट बगल में। मतलब कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में, ठीक है। ऊपरा जबड़ा कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, और निचला जबड़ा कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, ठीक हो। आगे हम अगर बात करने वाले हैं कि दांत के ये जो होते हैं, धंसे होते हैं। अच्छा, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत का आपसे जैसे पूछा जाएगा कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप इसको क्या बोलने वाले हैं, दांत का अध्ययन। तो दांत का अध्ययन दोस्तों कहलाता है ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी कहलाता है दांत का अध्ययन। आपसे पूछा जाएगा कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब आपसे पूछा जाएगा दांत के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दांत के प्रकार की अगर बात करने वाले हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के प्रकार ये बात करने वाले, दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दांत के 4 प्रकार। इन्हीं 4 प्रकारों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, ये दांत मैंने आपको बता दिया। ये जो धंसा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, जो ये पार्ट धंसा हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रूट। ROOT, रूट बोलते हैं, या इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ये रूट हो गया, ठीक है। अगर अब ये धंसा हुआ पार्ट होता है, अब आपसे पूछा जाएगा दांत का सबसे कठोर पार्ट क्या होता है, तो हम लोग अगर लिखने वाले हैं कि दांत का क्या लिखेंगे, दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है, दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो आप इसको क्या बताने वाले हैं। तो दांत का सबसे कठोर भाग कहलाता है दांत का इनेमल। क्या कहलाता है, दांत का इनेमल कहलाता है, ठीक है। दांत का इनेमल। अगर कठोर भाग सबसे पूछा जाएगा कि दांत का क्या होता है, तो दांत का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल कहलाता है। और जो धंसा पार्ट होता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ऊपरा जबड़ा, निचला जबड़ा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप यहां से दांत समझ गए होंगे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखने वाले हैं, दांत का वर्गीकरण करने वाले हैं। देखिएगा मैं दांत का वर्गीकरण करता हूं तो दांत के प्रकार, हेडिंग क्या डालेंगे, दांत के प्रकार हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, दांत के प्रकार। अगर आप दांत के प्रकार की हेडिंग डाल रहे हैं तो इसमें क्या क्या लिखना है आपको बहुत आसानी तरीके से हम समझने वाले हैं। तो दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। दोस्तों दांत के कितने प्रकार हो गए, दांत के 4 प्रकार हो गए। अगर आप प्रकार लिखना चाहते हैं, सबसे पहला होता है कृंतक। क्या होता है, कृंतक। उसके बाद रदनक, कृंतक हो गया, रदनक हो गया, अग्र चवर्णक हो गया। क्या हो गया, अग्र चवर्णक हो गया। और क्या हो जाएगा, अग्र चवर्णक के बाद चवर्णक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के हो गए। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसका नाम होता है इंसिजर, इसका नाम कैनाइन, इसका नाम प्रीमोलर, इसका नाम मोलर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार मैंने इंग्लिश में भी बता दिया। आपसे पूछा जाएगा कृंतक कृंतक कितने दांत के होते हैं, तो कृंतक के दांत, अगर दांत की संख्या बात करने वाले हैं, दांत की
संख्या बात करने वाले हैं, तो कृंतक की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कृंतक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 8। कृंतक के कितने होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। अगर आप रत्नक की बात करने वाले हैं, रत्नक कितने होते हैं? 4 होते हैं। रत्नक कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर आप क्या बात करने वाले अग्र चवर्णक की, तो अग्र चवर्णक भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। और ये क्या हो जाएगा? चवर्णक क्या हो जाएंगे? चवर्णक आपके 12 हो जाएंगे। चवर्णक क्या हो जाएंगे? चवर्णक 12 हो जाएंगे। तो कृंतक कितने होते हैं? 8। रत्नक कितने होते हैं? 4। अग्र चवर्णक कितने होते हैं? 8। और चवर्णक कितने होते हैं? 12। तो यानी क्या हो जाएगा? इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर ये हो गए 12। अगर आप बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि इनका कार्य क्या होता है। इन दांतों का कार्य की बात अगर आप करने वाले हैं, तो दोस्तों कार्य क्या होता है? दोस्तों ये जो पहला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये काम क्या करता है? ये दांत को क्या करता है? ये किसी चीज को पकड़ता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पकड़ना। इसका काम क्या होता है? भोजन को पकड़ना। क्या करना? भोजन को पकड़ना। आगे बात करते हैं, ये जो रत्नक होता है, रत्नक का काम होता है फाड़ना। क्या काम होता है? फाड़ना। अगर इसकी बात करते हैं, अग्र चवर्णक का काम होता है चबाना। क्या काम होता है? चबाना। अगर बात करते हैं, तो अगर अग्र चवर्णक की बात करते हैं, अग्र चवर्णक का तो चबाना हो गया। अगर चवर्णक की बात करते हैं, तो इसका काम होता है पीसना। क्या काम होता है? पीसना। तो ये सब दोस्तों क्या करते हैं? ये भोजन को ही तो करते हैं। भोजन को पकड़ना किसका काम होता है? कृंतक का। रत्नक का काम होता है भोजन को फाड़ना। क्या करना? भोजन को फाड़ना। और अग्र चवर्णक का काम होता है चबाना। क्या करना? थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में, जैसे आपने कोई बड़ा पार्ट लिया, बड़ा पार्ट को आप थोड़े से काटेंगे तो क्या होगा? पकड़ना। अगर उसको थोड़े से 2 पार्ट में डिवाइड करें तो फाड़ना। अगर उसको थोड़ा सा 4-6 टुकड़ों में कर दिए तो चबाना। अगर उसको एकदम महीन कर दिए, पीस दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? पीसना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपके दांत हो जाएंगे। दांत को हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब आपसे हम पूछने वाले हैं कि दोस्तों जो दांत होते हैं, दूध के दांत कौन कौन से होते हैं? अगर इस स्लाइड में नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि दूध के दांत कौन कौन से होते हैं। अगर दूध के दांत की आप बात करने वाले हैं, यहां लिखते हैं हम लोग दूध के दांत। दूध के क्या लिखने वाले हैं हम लोग? दूध के दांत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दूध के दांत। अगर दूध के दांत का हम लोग फार्मूला लिखने वाले हैं कि दूध के दांत का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले दूध के दांत का फार्मूला लिखेंगे। तो दूध के दांत का फार्मूला क्या होता है? 2102 और बटे 2102 और गुणे 2। ये क्या होता है? ये दांत का सूत्र होता है। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया गया दोस्त? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया गया कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था। ये देखिए, ये कितना हो गया? ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया, इसीलिए किसने डिवाइड किए हैं? 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। आगे हम लोग चलते हैं, जहां पढ़ रहे थे, तो ये क्या हो गया? ये क्या होता है दोस्तों? ये पहला होता है इंसीजर। पहला क्या होता है? इंसीजर। ये होता है कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर, और ये क्या होता है? मोलर। तो ये 4 पार्ट हो गए। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये कौन कौन से पार्ट का बना होता है, तो दोस्तों कृंतक कितने होते हैं? कृंतक, अगर आप कृंतक या इंसीजर की बात करने वाले हैं, तो कितने होते? 2 दूना 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दांत होते हैं। जो किस में होते हैं? ये दूध के दांत में। रत्नक की अगर बात करने वाले हैं, रत्नक कौन से हो जाएंगे? इंसीजर, कैनाइन। कैनाइन में कितने हो जाएंगे? 1 1 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, रत्नक, कृंतक हो गया, रत्नक हो गया। अग्र चवर्णक नहीं होता, चवर्णक होता है। क्या होता है? चवर्णक होता है। चवर्णक का कितने दांत होता है? चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप क्या बात करने वाले हैं? इसमें 2 दूना 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दांत हो जाएगा। अब आप बात करिए, क्या ये कौन से दांत हैं? ये दूध के दांत हैं। क्या ये दूध के दांत हैं? अगर दोस्तों ये दूध के दांत हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये 1 बार दंती हो जाएंगे, ये 2 बार दंती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 बार दंती हो जाएंगे। ये जो 20 दांत होते हैं, ये क्या? ये 2 बार, ये टोटल दूध के दांत कितने होते हैं? अगर आप लिखना चाहेंगे दूध के दांत अगर कितने होते हैं, तो दूध के दांत आपके स्क्रीन पे मैं कितने लिख दिया? दूध के दांत दोस्तों 20 लिख दिया। कितने लिख दिया? 20 लिख दिया। ये कितने बार आपके शरीर में आते हैं? तो 20 के दांत दोस्तों 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं दूध के दांत? 20 दांत होते हैं। 1 बार टूट के दोबारा फिर से आते हैं। अगर आप सामान्य मनुष्य की बात करने वाले हैं, हम लोग क्या बात करने वाले हैं? सामान्य मनुष्य की बात करने वाले हैं। तो सामान्य मनुष्य में दांत कितने होते हैं? सामान्य मनुष्य में दांत कितने होते हैं? तो सामान्य मनुष्य में दांत होते हैं 21 23, और बटे क्या हो जाएगा? 21 23, और गुणे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसमें आप बात करने वाले हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं। जैसे कृंतक कितने हो जाएंगे? कृंतक की आप बात करते हैं, तो कृंतक आपके 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ये होता है इंसिजर, ये होता है कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर, और ये होता है मोलर। तो कृंतक कितने हो जाएगा? कृंतक हो गया, उसके बाद रत्नक हो गया, कृंतक हो गया, रत्नक हो गया, और क्या हो जाएगा? अग्र चवर्णक हो जाएगा। अग्र
चौवर्णक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, चौवर्णक हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे दांत होते हैं। तो आप बात करते हैं तो हम लोग कैसे, कृंतक में 2 दूना 4, 4 को 2 से गुणा कराएंगे तो 8 आ जाएगा। अगर आप आगे बात करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे आगे बात कर रदनक, रदनक कितने होते हैं, 1 1 2, 2 दूना कितना होता है, 2 दूना 4 होता है। अगर चौवर्णक 2 दूना 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितने होते हैं, ये जो सामान्य दांत होते हैं ये आपके कितने होते हैं, ये टोटल 32 दांत होते हैं। 8 4 12, 12 8 20, 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। दोस्तों आपसे इसी में पूछा जाता है कि बुद्धि के दांत कितने होते हैं, क्या बुद्धि के दांत कितने होते हैं और कौन से होते हैं। तो अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग यहां नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखने वाले हैं जो बुद्धि के दांत होते हैं कितने होते हैं, जो बुद्धि के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं। तो अगर बुद्धि के दांत की बात करने वाले हैं दोस्तों, तो बुद्धि के दांत कितने होते हैं, 4। ये कितने साल में आते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कितने साल में आते हैं, ये 24-25 वर्ष में आते हैं। ये 24-25 वर्ष में आते हैं। तो ये क्या हो गया, 24-25 वर्ष में ये आते हैं। ये कौन से दांत हैं, ये बुद्धि के दांत हैं। अगर पूछा जाए ये जो बुद्धि के दांत होते दोस्तों ये होते कौन से हैं, ये कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये चौवर्णक के 4 दांत होते हैं। मैंने क्या बताया था, देखिएगा यहाँ दूध के दांत बताए थे ना, यहाँ दूध के दांत में 8 ले लिए, 4 ले लिए, इसका 8 ले लिए, चौवर्णक का, इसके भी चौवर्णक के 4 बचे ना। चौवर्णक के होते कितने हैं, चौवर्णक के 12 होते हैं, तो इसके भी 4 बचे ना। तो यही चौवर्णक के दांत 4 होते हैं, जो वो क्या होते हैं, वो बुद्धि के दांत होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये चौवर्णक के दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, चौवर्णक के दांत होते हैं, चौवर्णक के दांत होते हैं। ठीक है, चौवर्णक के दांत होते, चौवर्णक के दांत होते हैं। दोस्तों ये था, हमने दांत को आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि दांत का एक्सप्लेनेशन आप कैसे करने वाले हैं। अगर आप नहीं देखे तो एक बार फिर से हम लोग फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। दांत ये हो गया, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जो जुड़ा रहता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। जो बाहर का पार्ट होता है जो दांत का एनेमल बोलते हैं, दांत का सबसे कठोर भाग कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था दांत का कृंतक, रत्नक, अग्रचौवर्णक और चौवर्णक, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पहले वाले का काम होता है कृंतक का पकड़ना और रत्नक का काम होता है पकड़ना के बाद फाड़ना, और अग्रचौवर्णक का काम होता है चबाना और चौवर्णक का काम होता है पीसना। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमने देखा था, क्या देखा था, दूध के दांत कितने होते हैं, आपका दंत सूत्र क्या होता है और सामान्य मनुष्य के दांत का दंत सूत्र क्या होता है। आगे हमने क्या देखा था कि बुद्धि के दांत कहां से होते हैं, चौवर्णक के दांत होते हैं, बुद्धि के दांत चौवर्णक के दांत होते हैं दोस्तों। और क्या होता है, ये चौवर्णक के दांत जो बुद्धि के दांत होते हैं कितने साल में आते हैं, 24-25 साल में आते हैं। अगर दोस्तों दांत से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों। हम क्या करने वाले हैं, दांत या कोई भी टॉपिक होगा उसको अपने हाथ से बताने वाले हैं। जब हम लोग हाथ से कोई चीज बना के लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको याद होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको कौन सा करवाने वाला हूं वो भी आप बताइएगा। जिससे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसी की मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूं। तो आइए क्लास दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।